हेलो एवरीवन। मैं आनंद एक्सीलेंट क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के समय में आप और आप सभी के परिवार के लोग स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो कोरोना काल में हमारी ऑफलाइन पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, इस कारण से मैंने अपना नया चैनल बनाया है जिसमें कि मैं आपकी पढ़ाई ऑनलाइन रूप से कराना चाहता हूं, जिससे कि आप किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो और समय का ध्यान रखते हुए उसको बिना बर्बाद किए हुए मैं शुरुआत करता हूं अपने क्लास 10th के फिज़िक्स के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अगर हम बोलें तो इसका पूरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जानना तो ये है कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी होती है जो दिन और रात हम लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब जलाने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, डिफरेंट वे में हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स है। तो एक छोटी सी लाइन जो इसके लिए आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे केवल एक लाइन लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात आती है कि हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया था, ऐसी कोई भी चीज़ अभी हमारे दैनिक उपयोग में नहीं बची है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ नहीं करते हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट, बल्ब जलाने के लिए, फॉर एग्जांपल एसी चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल पंखा चलाने के लिए, फ्रीज को यूज़ करने के लिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स है वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी में जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, उस पहले टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते क्या हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसकी डिफाइन की बात करें तो इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों को मैं तुम्हें बारी बारी से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको समझेंगे, बाद में हम इसको नोट डाउन करेंगे और समझेंगे भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो पहले एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग इसको समझ लेते हैं और इसके जरिए, इसी के लिए मैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो सबसे पहला एग्जाम में ले रहा हूँ सोडियम का। सोडियम, ये जिसका कि सिंबल है Na, जिसका एटॉमिक नंबर, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितनी है, इसकी परमाणु संख्या है 11। और परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका क्या मतलब है, तो इसके दो मतलब हैं। इसका पहला मतलब है कि सोडियम के अंदर या फिर सोडियम जो एलिमेंट है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके एक एटम पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके एक एटम पर 11 ही प्रोटॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो मैं मान लेता हूँ ये सोडियम का न्यूक्लियस है, छोटा सा, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमें पता है कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। कितने ऑर्बिट होंगे? सोडियम में 3 ऑर्बिट होंगे। ये पहला ऑर्बिट,
ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 4 5 6 7 8। तीसरे में बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने आखिरी ऑर्बिट में से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसको कर देगा डोनेट। किसको डोनेट करेगा? तो किसी भी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देगा। तो मैंने क्या करवा दिया? मैंने इसको करवा दिया भाई डोनेट। ये हो गया डोनेट। कौन डोनेट कर दिया गया? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो जाएगा तो फिर सोडियम की क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी? तो देखिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो जो सोडियम है इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि पहले 11 थे। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने बचे? तो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही बचे। कितने प्रोटॉन हैं? तो पहले इसके पास 11 प्रोटॉन थे, अब भी इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 11 ही प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन से तो हमने किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ही नहीं किया है। उनको हमने ना किसी को डोनेट किया है, ना किसी से बोरो लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने क्या देखा कि पहले पॉजिटिव भी 11 थे, नेगेटिव भी 11 थे। इसका मतलब एटम क्या था? एटम पे किसी भी प्रकार की ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे ना इलेक्ट्रॉन कम थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में उसके पास 10 हो गए इलेक्ट्रॉन और 11 हो गए प्रोटॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, इसलिए Na के ऊपर कौन सा लगा दिया भाई? प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? तो केवल 1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस के आगे 1 लगा दिया, Na1 प्लस। तो ये जो Na1 प्लस लिखा हुआ है इसको सिंपली हम लिख देते हैं Na प्लस। अगर 2 प्रोटॉन ज़्यादा होते तो 2 प्लस लिखते, 3 प्रोटॉन ज़्यादा होते तो 3 प्लस लिखते, 3 प्लस लिखते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 3 प्लस का एग्जांपल होता है, ये देखिए 3 प्लस का एग्जांपल Al3+, 2 प्लस का एग्जांपल होता है मैग्नीशियम Mg2+। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से 1 प्लस का चिन्ह आ गया और उस प्लस के चिन्ह के आगे 1 लिख दिया, क्योंकि 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। अब इस 1 प्लस ने हमको क्या बताया? इस 1 प्लस ने हमको बताया कि भैया सोडियम में 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 प्रोटॉन तो ज़्यादा है ही, लेकिन साथ में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि प्लस वाला साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है। कितनी कमी है? 1 की कमी है। यहाँ पे कितने की कमी है? Mg में 2 की कमी है। और ये 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यानी कि प्लस साइन क्या बताता है बेटा? प्लस साइन बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो देखो, मैं इस प्लस साइन को आगे रेड करके कर देता हूं। ये हमें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्लस के साइन का मतलब है डेफिशिएंसी, DEFICIENCY।
तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ही हमारा प्लस चिन्ह आया तो इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, तो अब हम यहाँ तक समझ गए कि जो प्लस का साइन है वो बच्चे हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हिंदी में इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल है हमारा क्लोरीन, जो सामने तुम्हारे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 क्लोरीन। और क्लोरीन जिसका कि सिंबल होता है Cl और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 17 एटॉमिक नंबर है, इस 17 एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो इस एटॉमिक नंबर का मतलब है कि क्लोरीन के एटम के पास, क्लोरीन के एटम के पास बेटा जो 17 तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या होते हैं प्रोटॉन, यानी कि 17 ही नेगेटिव चार्ज होते हैं और 17 ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब बात आई, अगर इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 17 ही प्रोटॉन हैं, तो अब हमें ये देखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने बनाया इसका न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगी, इसकी ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट। इन तीनों ऑर्बिट्स की अगर हम बच्चे बात करें तो इन तीनों ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, 4, 5, 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी में कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था 9th की केमिस्ट्री में, अगर किसी भी एलिमेंट के एक एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट से बोरो करता है, उधार मांग लेता है बेचारा, कर्ज मांग लेता है। और ये क्या करेगा, ये किसी भी बाहर के एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन का कर्जा ले लेगा, जिससे कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा बच्चे, ये करेगा 1 इलेक्ट्रॉन बोरो, क्या करेगा, बोरो करेगा, BORRROW, बोरो करेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये बोरो करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये बोरो करेगा तो जो क्लोरीन है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उसकी स्थिति अब क्लोरीन की हो जाएगी 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 बोरो कर लिया है, पहले 17 थे, 1 बोरो किया 18 हो गए और 18 ही हो जाएंगे बच्चे प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन भी हो जाएंगे 18। ठीक है जी। अब बात आई, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 18 हैं तो देखिए, सॉरी माफ करना सभी लोग, प्रोटॉन 18 नहीं होंगे, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे जो पहले थे। प्रोटॉन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, केवल इलेक्ट्रॉन को बोरो किया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब है 1 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए Cl के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव के आगे 1 लगा देते हैं, यानी कि Cl1 माइनस, और इसको हम सिंपली लिख देते हैं Cl माइनस। तो ये जो माइनस का साइन है बच्चे, ये माइनस का साइन हमको क्या दिखाता है, ये हमको दिखाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको दिखाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नीचे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है।
अब बात आई कि अब हमने ये समझ लिया कि दो चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। प्लस का साइन क्या दिखाता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। और माइनस चिन्ह क्या दिखाता है? माइनस साइन दिखाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अब हम चार्ज की डेफिनेशन बनाने के अंतिम पड़ाव पे आ गए कि भैया चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट के एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के बारे में बताती है। तो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में, फिर धीरे से बोलूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए सुनेंगे बड़े ध्यान से। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which tells us about the excess of electron or deficiency of electron on the atom of any element। किसी भी एलिमेंट के एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अब आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन मैं फिर से बोल देता हूं। इसकी डेफिनेशन है Electrical charge is a physical quantity which tells us about the deficiency of electron or excess of electron on an atom of any element। फुल स्टॉप। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। आप सब लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये यहां से एग्जाम्पल इसके एज इट इज नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज वीडियो को पॉज करके इसके एग्जाम्पल नोट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन की। इसकी दूसरी डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं और इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में फिर से लेकर जाता हूं। आपने बचपन में एक बहुत प्रैक्टिकल किया होगा, बहुत ज़्यादा बचपन में सब बच्चे करते हैं कि स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं और रगड़ के जो पेजेस के पीस होते हैं छोटे छोटे, उन सबको उस स्केल से उठाते हैं। और देखिए जादू की बात तो ये है कि वो सब कागज के जो पीसेस हैं वो उठकर भी ऊपर आ जाते हैं, स्केल से चिपक जाते हैं। अब उस स्केल में ऐसा क्या हुआ कि वो जो स्केल है उन कागज के टुकड़ों पर फोर्स लगा रहा था। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स। और उसने उन कागज के टुकड़ों को उठा लिया। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग अपने स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं तो हमारे स्केल पे चार्ज आ जाता है। अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैसा चार्ज आता है बच्चा? तो वो कोई भी चार्ज हो लेकिन चार्ज आ जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और उसी चार्ज की वजह से जो हमारा स्केल है वो उन कागज के टुकड़ों पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का फोर्स उनको खींच लेता है अपनी तरफ और बेचारे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो यहां से प्रैक्टिकल नॉलेज से दूसरी डेफिनेशन बन जाती है चार्ज की। वो मैं आपके सामने लिख देता हूं क्योंकि एक नई डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। स्केल वाला सब ने किया होगा, किसी ने स्केल को रगड़ा होगा, किसी ने कंघे को रगड़ा होगा, कॉम्ब को। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। तो क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्ज is a characteristic of material। कौन सा मटेरियल? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंघा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्केल, वो मटेरियल। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल विच apply the
force of which apply the force of attraction, which apply the force of attraction or repulsion on any other body, मटीरियल, बॉडी की जगह पे मटीरियल कर देते हैं, यहां पे मटीरियल, इट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटीरियल। मटीरियल कौन सा भैया? कंघा, स्केल, मार्कर को रगड़ दो। विच अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अप्लाई करती है फोर्स, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्शन का फोर्स ऑन एनी अदर मटेरियल, किसी भी दूसरे मटेरियल पे, कागज के टुकड़ों पे फोर्स अप्लाई किया। तो ये हो गई हमारी दूसरी डेफिनेशन, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाती है। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। मेरी जो बताई है मैंने पहले वाली कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द deficiency of electron or excess of electron on the atom of any element। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब बात आई कितने तरह के होते हैं, तो भैया दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहले वाले की बात करें तो सबसे पहला जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है बच्चा? वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और बच्चे दूसरा क्या होता है? तो बच्चे दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा होता है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। और देखो इनकी डेफिनेशन रटनी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जो कि किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता हो, डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता हो। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विच शोज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही समझाया गया था। विच शोज या फिर विच टेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। विच शोज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। फिर दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बारे में भैया आप लोग बड़ी ही अच्छे तरीके से जान गए होंगे, उम्मीद है। अब बात आई कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी आपस में क्या प्रॉपर्टी है, आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वो हम लिख लेते हैं हेडिंग डाल करके, और अगली हेडिंग रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। और यहां पे जो हेडिंग रहेगी बच्चे, यहां पे हेडिंग डाल देना टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस
नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। और चार्ज दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये बात हम लोग जान गए। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं और हेडिंग जल्दी से डाल देते हैं। और हेडिंग रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हैं जी। अब बात आई कि ये क्या होती है, तो देखिए दोनों चार्जेस की आपस में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है चार्ज की कि भैया जो सेम चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज का मतलब यानी कि एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक चार्जेस। एक जैसे नेचर के चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब है जिनका नेचर एक जैसा हो, यानी कि जैसे कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो इनको बोलेंगे लाइक चार्जेस। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल each other, like charges repel each other। कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, पहली कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दोनों को अगर आप पास लेकर आओगे तो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएंगे कि भैया तू दूर हट जा, यानी कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस। अब ये अनलाइक चार्जेस का क्या मतलब है? तो अनलाइक चार्जेस का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक तो होगा पॉजिटिव और दूसरा कैसा होगा? दूसरा होगा नेगेटिव। तो देखिए दूसरी हो गई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपस में तुमने रख दिए तो वो दोनों ऐसे करके चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर नेगेटिव नेगेटिव रखोगे तो दूर भाग जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तब भी दूर भाग जाएंगे। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म। और इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है बेटा, वो आती है हमारी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या आती है हमारी हेडिंग? इसके बाद हमारी हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। और देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेटा 3 तरीके से किया गया है। और सबसे पहला है, हालांकि अपने सिलेबस में केवल 2 हैं तो हम 2 की ही बात करेंगे, तीसरे का मैं नाम आपको बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहला है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। दूसरा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ये दोनों सिलेबस में है, इनके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में चैप्टर, और इसका नाम है बच्चे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स।
सेमी का मतलब आधा और कंडक्टर का मतलब चालक, यानी कि अर्ध चालक, यानी कि जो कभी तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं और कभी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। तो ये हमारी बात हुई इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। और भाई कल की क्लास जो होगी वो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल लिंक सेंड कर दी जाएगी। अगर क्लास के अंदर मैंने जो बताया है अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो सभी लोग कमेंट करेंगे, और अगर किसी भी डाउट का आपका सॉल्यूशन किया जाएगा या तो कमेंट सेक्शन में किया जाएगा या फिर अगली क्लास में किया जाएगा, लेकिन डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल से आपको डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ऐसे ही आधे घंटे की हाफ एन आवर 30 मिनट्स की वीडियो आपके पास आती रहेगी, और आपको हर एक टॉपिक जो आप चाहेंगे वो आपको कराया जाएगा, जो आपके सिलेबस में है वो कराया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदे मिलेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि तभी मैं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।